नमस्कार दोस्तों, यायाति ग्रंथ में बताया गया है कि वृद्धावस्था यौवन की तीव्र कामना की ग्रंथि मानी जाती है। दोस्तों, यायाति प्राचीन भारत के हस्तिनापुर में एक ऐसे राजा हुए जिसने अपने पुत्र की जवानी भी स्वयं के उम्र में समाहित कर ली थी। इस वजह से युवा पुत्र बूढ़ा हो गया और बूढ़ा पिता जवान हो गया। कहा जाता है कि राजा यायाति 100 वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें खुद से घृणा हो गई और उन्होंने पुरु की युवावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। यायाति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, हमने भोग नहीं भुगते, बल्कि भोगों ने ही हमें भुगता है। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, पर हम ही जीर्ण हुए हैं। सूर्य के वंशज ईला और चंद्रमा के पुत्र बुध का विवाह शास्त्रों में दर्ज सौर और चंद्र वंशों का पहला मिलन है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक इतिहास और कथा के अनुसार सनातन भारत में जितने भी प्रसिद्ध वंश हुए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं तो उनके पिता के बाद आगे चलकर उन चारों का अपना नाम पृथक पृथक हो जाता है। फिर उनके बच्चे होते हैं और वहीं से 4 नए वंश खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी से शुरू होती है और वे स्वयं के शरीर के विभिन्न भागों से रचना प्रारंभ किए थे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा के 17 पुत्र और 1 पुत्री शत्रुपा का जन्म हुआ। कुल 59 पुत्र थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मन से मारीची की उत्पत्ति हुई, नेत्र से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से करदम ऋषि, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ध्यान से चित्रगुप्त। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य में रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मगन रहते थे। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रिय व्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धूति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, रिद्धि और कृति। इनमें 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, भगवान शिव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुला से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनुसुईया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वह से स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया गया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। दोस्तों, हम इस वीडियो में ब्रह्मा जी के इन पुत्रों में से केवल 2 पुत्रों अत्रि और मरीचि के वंशों की चर्चा करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार अत्रि ऋषि से सोम या चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा पिछले वीडियो के अध्याय 12 में बताया हूँ, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। मरीचि से कश्यप ऋषि और कश्यप से विवस्वान या सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य ने दिन में प्रकाश दिया और चंद्रमा ने रात को रोशनी दी, जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, जीवन की शुरुआत हुई। सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ और वैवस्वत मनु से सुदयुग्म अथवा ईला का जन्म हुआ। तो वहीं चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध का जन्म हुआ। दोस्तों, सूर्यवंशी राजा ईला और चंद्रवंशी राजा बुध से किस प्रकार यदुवंश और पुरु वंश की उत्पत्ति हुई, आगे हम इस कथा में बता रहे हैं।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ईला एक ऐसे देवता हुए जो अपने लिंग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। एक पुरुष के रूप में उन्हें सूदयुग्म के रूप में जाना जाता है और एक महिला के रूप में उन्हें ईला कहा जाता है। ईला को भारतीय राजाओं के चंद्रवंश का मुख्य पूर्वज माना जाता है, जिन्हें एल्लास या ईला के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। लिंग पुराण और महाभारत के अनुसार ईला का जन्म मानव जाति के पूर्वज वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा की सबसे बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। हालांकि माता पिता एक बेटे की इच्छा रखते थे और इसलिए उन्होंने मित्रा और वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना और तपस्या की, जिन्होंने ईला का लिंग बदल दिया। लड़के का नाम सूदयुग्म रखा गया। रामायण, लिंग पुराण और महाभारत में ईला वालिक का राजा बन जाता है। जंगल में शिकार करते समय ईला गलती से श्रवण वन में प्रवेश कर जाता है, जो भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का पवित्र उपवन है। श्रवण में प्रवेश करने पर शिव को छोड़कर सभी पुरुष, जिनमें पेड़ और जानवर शामिल है, महिलाओं में बदल जाते हैं। रामायण के अनुसार जब ईला मदद के लिए शिव के पास गई तो शिव ने उपहास के साथ हंसी उड़ाई, लेकिन दयालु माता पार्वती ने अभिशाप को कम कर दिया और ईला को हर महीने लिंग बदलने की अनुमति दी। हालांकि एक पुरुष के रूप में वह एक महिला के रूप में अपने जीवन को याद नहीं रख सकती, और इसके विपरीत जब ईला अपने महिला परिचारिकाओं के साथ अपने नए रूप में जंगल में घूम रही थी, चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। हालांकि वह तप कर रहा था। ईला की सुंदरता ने उसे पहली नजर में उससे प्यार करने के लिए प्रेरित किया। ईला ने स्त्री रूप में बुध के साथ पुरूरवा को जन्म दिया और पुरुष रूप में उत्कल, गय और विनतासु का पिता बना। भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण और लिंग पुराण घोषणा करते हैं कि ईला पुरुष और महिला दोनों शरीर रचना के साथ स्वर्ग में पहुंच गई। ईला को पुरूरवा के माध्यम से चंद्रवंश का और अपने भाई इक्ष्वाकु और बेटे उत्कल, गय और विनतासु के माध्यम से सौर वंश का मुख्य पूर्वज माना जाता है। सूर्य के वंशज ईला और चंद्रमा के पुत्र बुध का विवाह शास्त्रों में दर्ज सौर और चंद्र जातियों का पहला मिलन है। उर्वशी ने पुरूरवा के बीज से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम है आयु, दीर्घायु, वस्यायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ, विपापमा। ये 5 वीर महारथी थे। रजी के 100 पुत्र हुए जो राजेय के नाम से विख्यात थे। नहुस के 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम है यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, वियति और विद्यासती। इनमें यति योगी बन गए और जंगल में तप करने चले गए, इसलिए ययाति राजा बना। ययाति ग्रंथ में बताया गया है कि वृद्धावस्था यौवन की तीव्र कामना की ग्रंथि मानी जाती है। किंवदंती है कि राजा ययाति एक सहस्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें खुद से घृणा हो गई और उन्होंने पुरु की युवावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। ययाति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। अर्थात हमने भोग नहीं भुगते बल्कि भोगों ने ही हमें भुगता है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई पर हम ही जीर्ण हुए हैं। दोस्तों, हस्तिनापुर के राजा ययाति के शुरुआती जीवन में मोह भंग की स्थिति थी। मातृ प्रेम में उसका विश्वास तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां ने अपनी सुंदरता खोने के डर से उसे दूध पिलाना बंद कर दिया था। बाद में वह क्रूरता और जुनून का अनुभव करता है जो उसकी मर्दानगी को चुनौती देता है। फिर उसे शारीरिक प्रेम का एक क्षण भंगुर अनुभव होता है। जब ययाति को अश्वमेध यज्ञ के लिए महल की सुरक्षा छोड़नी पड़ती है तो वह अपने बड़े भाई यति से मिलता है।
जो एक तपस्वी बन गया है और सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया है। इसके बाद उसकी मुलाकात कच्छ से होती है, जिसमें वह एक सुखी शांतिपूर्ण जीवन का मॉडल देखते हैं। लेकिन ययाति को तब सदमा लगता है जब उसके पिता नहुस की मृत्यु हो जाती है और पहली बार उसे मृत्यु की विनाशकारी शक्ति का एहसास होता है। वह भय और लाचारी से ग्रसित हो जाता है। इस मन स्थिति में उसकी मुलाकात महल की एक दासी मुकुलिका से होती है। ययाति द्वारा अपने दुख को शारीरिक सुख में दफनाने के प्रयास उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण दौर का गठन करते हैं। बाद में उनकी मुलाकात अलका से होती है और उन्हें बहन जैसा प्यार मिलता है, लेकिन अलका रानी माँ की क्रूरता का शिकार हो जाती है। ययाति के विवाहित जीवन के बारे में बताया गया है कि देवयानी के कच्छ के प्रति प्रेम था, लेकिन कच्छ ने शांति और दृढ़ता से इसे इनकार कर दिया। उसके बाद देवयानी ययाति से प्रेम करने के लिए आगे बढ़ती है और कच्छ से बदला लेना चाहती है, जिससे वह अंततः विवाह करने में सफल हो जाती है। शर्मिष्ठा, जो मूल रूप से एक राजकुमारी थी, अब देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में रह रही है। हालांकि शर्मिष्ठा ययाति के संपर्क में आती है, लेकिन देवयानी ययाति के साथ कोई तालमेल स्थापित करने में असमर्थ है। वहीं शर्मिष्ठा शरीर और मन दोनों से उसके साथ मिल जाती है। उन्हें एक पुत्र का जन्म होता है और कुछ समय के लिए ययाति खुश रहता है, लेकिन एक तूफानी रात में शर्मिष्ठा हस्तिनापुर से भाग जाती है। ययाति अब देवयानी से अलगाव और शर्मिष्ठा को खोने से पीड़ित है। इसके जीवन में परिणामी शून्यता उसे नैतिक पतन के मार्ग पर ले जाती है। 18 साल की अवधि में ययाति अपने शाही कर्तव्यों की उपेक्षा करता है और माधवी और तारका जैसी महिलाओं के साथ सुखी जीवन व्यतीत करता है। यहाँ तक कि जब हस्तिनापुर पर उसके शत्रुओं द्वारा हमला किया जाता है, तब भी ययाति देवयानी से नाराज होकर और भोगवादी जीवन शैली की तलाश में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना जारी रखता है। उसका बेटा यदु कैद हो जाता है। ययाति का छोटा बेटा पुरु यदु की रिहाई सुनिश्चित करता है। फिर देवयानी के पिता शुक्राचार्य अपनी बेटी के दुखी विवाह और ययाति के पतन को देखकर ययाति को बुढ़ापे का श्राप देते हैं। ययाति जब अचानक बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अधूरी इच्छाएं उसे परेशान करती है। वह अपने बेटों से अपनी जवानी उधार मांगता है। उसका बेटा पुरु उसकी मदद के लिए आता है और उसकी मांग पूरी करता है, लेकिन पुरु और शर्मिष्ठा का उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम ययाति को उसकी गलतियों का एहसास कराता है। पुरु की जवानी स्वीकार करने के कुछ ही मिनटों के भीतर वह उसे लौटाने का संकल्प लेता है। दानवराज वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों ययाति की पत्नियां थी। ययाति और इनके 2 पत्नियों के 5 पुत्र थे, जिनमें देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रुहयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रोष्टा यदु का पुत्र और ययाति का पौत्र था, जिसके वंश में सबसे प्रतापी राजा पैदा हुए थे। उनके परिवार में वृष्णिकुल के संस्थापक का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।